किया गया। इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्लॉक है जिसको अभी हम इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे। वो क्लॉक जो है एक इस शहर का हिंदू बाशिंदा था, राव रामदास मोरारजी साहब ने वो घड़ियाल इस शहर की आवाम को तोहफे में दिया। खोजा कम्युनिटी शहर की, उस खोजा कम्युनिटी ने शहर की लाइब्रेरी के लिए उस जमाने में 1200 किताबें डोनेट की। पारसी कम्युनिटी ने उस जमाने में 1800 किताबें डोनेट की ताकि लोग आके इल्म अदब की गुफ्तगू कर सकें, सीख सकें। मैं कराची वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि एक जमाना था कि शहर के अंदर सरकार और शहरी मिलकर काम करते थे। कोई शख्स लाइब्रेरी बनाता था, कोई शख्स घड़ियाल लगाता था, कोई शख्स जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए, कुत्तों के लिए, परिंदों के लिए पीने के पानी की जगह बनाता था, कोई शख्स डिस्पेंसरी बनाता था, कोई शख्स तालीमी इदारा बनाता था, कोई शख्स पार्क बनाता था। आप बर्न्स गार्डन जाएं, 1927 का है वो बर्न्स गार्डन, बहुत बड़ा है। उसमें एक हिस्सा है, उधर आप जाके देखेंगे टेरेस गार्डन, वो एक हिंदू साहब है, सोबराज गालिबन, उन्होंने अपनी वालदा की याद में बनाया। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको कराची हैदराबाद में नजर आती हैं जो जमाने के शहरियों ने, बाशिंदों ने इस शहर की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च किया ताकि शहर के हालात को, हम अपने मुआशरे के हालात को बेहतर बना सकें। और मैं यहां पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जहां केएमसी अपने फंड्स को इस हवाले से इस्तेमाल कर रही है इन तमाम चीजों को करने के लिए, हबीब बैंक ने मेरी मदद की है और मैं उनकी मदद को एक्नॉलेज करना चाहूंगा। उन्होंने हमारी नीयत देखी, उन्होंने हमारे काम को देखा, तो उनकी इंतजामिया ने मेरी रिक्वेस्ट पे 100 मिलियन रुपए ग्रांट के तौर पे, डोनेशन के तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची को देने का फैसला किया है। 4 ट्रांचेस में भी पैसे हमें नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट हमें कर दी है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, ये अच्छा काम है, ये करें आप और हम आपका साथ देंगे। 10 करोड़ रुपए इसी मुल्क के, इसी शहर के एक बैंक ने हमें दिए हैं, इसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह हबीब बैंक ने सोचा कि हम पैसे शहर से कमा रहे हैं, इस मुल्क से कमा रहे हैं, टैक्स तो हम पे करते हैं, लेकिन शहरियों के लिए भी कुछ करें। शहरी इंतजामिया का हाथ थामे। मैं और बैंक्स को और कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, इदारों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये शहर आपका है, ये आपके असासे हैं, हमारे असासे हैं, आइए मिलकर ओन कीजिए। हम इस शहर को एक्सक्लूसिव नहीं बनाना चाहते हैं कि मेरा जाती असासा हो, इनका जाती असासा हो, आपका जाती असासा हो, ये शहर का असासा हो। ये रौनक शहर की हम बहाल करना चाहते हैं ताकि गरीब आदमी को भी सस्ती मयारी इंटरटेनमेंट मिल सके, अमीर को भी मिल सके, लेकिन सिर्फ अशराफिया के लिए चीजें ना हो। तो मैं जहां हबीब बैंक का शुक्रगुजार हूं, उसी तरीके से मैं और इदारों को रीच आउट कर रहा हूं, चाहे वो केपीटी हो, चाहे वो पोर्ट कासिम हो, नेशनल बैंक हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो, यूबीएल हो, बैंक अल फलाह हो, मीजान बैंक हो, यूनिलीवर हो, बड़ी बड़ी कंपनीज है। मैं किसी का खास वो नाम नहीं लेना चाहता। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है हमारा, एफपीसीसीआई है हमारी, सबको कहना चाहता हूं मैं, बल्कि इदारों को कहना चाहूंगा, आप देखिए इतवार को आप यहां हैं, खाली है सड़क, इतवार को आके अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स करें यहां पे आके, ताकि इसको हम बेहतर बना सकें। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, इस कुर्सी पर पाकिस्तान के बानी, फादर ऑफ द नेशन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 अगस्त 1948 को बैठे थे। ये कुर्सी उनकी थी और बदकिस्मती ये है कि माजी के जो हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने कहा कुर्सी है फेंक दो,
تو یہ ہمارے KMC کے کسی ڈمپ میں پڑی ہوئی تھی. جس طرح خالد ڈنر ہال میں ہم نے وہ ڈاک جس کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھی انگریزوں کا انہوں نے سامنا کیا تھا اور مقدمے کو فیس کیا تھا، اس کو اگین ایک ڈم سے نکال کے ہم نے پبلک کیا تاکہ پبلک آ کے دیکھ سکے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں اپنی زندگی کی ہمارے مستقبل کے لیے دی. یہ وہ کرسی ہے جہاں قائد اعظم بیٹھے تھے، KMC کے پاس پڑی ہوئی تھی، چھپی ہوئی پڑی ہوئی تھی، کبھی کسی نے پرواہ نہیں کی. میرے پیچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعد قین صاحب کے بنائے ہوئے ماربل پہ تراشا ہوا یہ خطاطی ہے ان کی. آپ نے انٹرنس پہ دیکھی ہوگی، وہاں پر بھی خطاطی ان کی ہم نے لگائی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے خریدی نہیں ہے، یہ KMC کے پاس پڑی ہوئی تھی، لیکن جہاں پڑی ہوئی تھی اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا، چھپی ہوئی تھی. ہم کہتے ہیں شہر غریب ہے، KMC غریب ہے. یہ ساری چیزیں ان ہاؤس ہمارے پاس اویلیبل تھی. صرف ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا یار یہ جو خطاطی ہے نا یہ میرے گھر میں نہ لے کے جاؤ، میرے دفتر میں نہ لے کے جاؤ، یہ پبلک کے لیے کھولو. تو ہم نے وہاں سے نکال کے اس کو پبلک کیا ہے. ہم چاہتے ہیں جو پرانا ریکارڈ ہے ہمارا، پہلی پیدائش کراچی شہر کی KMC میں ریکارڈ ہوئی تھی 1872 میں غالباً، اور اسی زمانے میں پہلی موت رجسٹر ہوئی تھی، انتقال، اس کے رجسٹر ہمارے پاس ہیں. ہم پبلک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے آ کے دیکھیں، میرے بچے آ کے دیکھیں، ہم لوگوں کو بتا سکیں کوئی نیا شہر نہیں ہے، یہ شاندار شہر تھا. لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت میں اس شاندار شہر کی رونقوں کو ہم بحال کریں گے اور ایک بار پھر ایک شاندار شہر بنائیں گے جس کے اوپر ہم سب آج بھی ناز کرتے ہیں لیکن اور بھرپور طریقے سے ناز کریں گے. یہ بہترین شہر ہے جو پچھلے 40-45 سال میں اس شہر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، اس زیادتی کو ختم کرنے کا وقت ہے اب. اور اس وقت کے اوپر انشاءاللہ آپ دوستوں کی مدد سے، کراچی کی نئی قیادت کی مدد سے ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کمٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ سب کو کہ ایک ایک وعدہ جو پیپلز پارٹی کے منشور میں بلاول صاحب نے کیا تھا، اس ایک ایک وعدے کو انشاءاللہ ہم سب تکمیل کریں گے. میں آخر میں KMC کی ٹیم کا، ہمارے انجینئرز کا، ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کو مکمل کیا. ہم نے کوئی باہر سے ایکسپرٹیز نہیں لی. ہوتا ہے نا ایک کنسلٹنٹ ہائر کر لو، کروڑوں روپے دے دو اس کو. یہ ہم نے اپنے لوگوں کی مدد سے ماشاءاللہ اس خوبصورت چیز کو تراشا ہے، جس کے لیے میں KMC کے تمام افسران کو، تمام اہلکاروں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور ان کو کہنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے دل لگا کے کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو. مرتضیٰ تمہارے ساتھ ہے، سلمان تمہارے ساتھ ہے، کرم اللہ تمہارے ساتھ ہے، کراچی والے تمہارے ساتھ ہیں، بلاول تمہارے ساتھ ہے. انشاءاللہ بیڑا جو ہم نے اٹھایا ہے اس شہر کی خدمت کا، انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم سب پورا کر کے دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر قائد کے لیے، اس صوبہ سندھ کے لیے اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر فرمائے. پاکستان زندہ باد. جس پلیس پہ بنا ہوا ہے پارکنگ بھی یہاں پہ بنائیں گے، ڈاکیومنٹس بنائیں گے کرنے کے لیے، پھر بکس کی سلیکشن کرائٹیریا جو ہوگا اور ڈیجیٹلائز کریں گے تاکہ ماڈرن دور کے ساتھ چلیں. جی ہمارا ٹارگیٹ اس کے اندر ڈیجیٹل لائبریری کو اسٹیبلش کرنے کا ہے. یہ جو جگہ جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ ایک ڈیجیٹل لائبریری ہوگی. یہ جو کرسی ہے یہیں پر رکھی جائے گی، اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. کتابیں یہاں پر موجود ہوں گی، کافی شاپ یہاں پر ہوگی تاکہ لوگ آ کے پانی وغیرہ، جوس وغیرہ بھی پی سکیں. جو اوپر کا فلور ہے وہ ہوگا ایونٹس کے لیے کہ لوگ آئیں، اس کو بک کرائیں. کوئی اپنی پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کرنا چاہتا ہے، کوئی
अपना एलिक्यूशन कंपटीशन करना चाहता है, डिबेटिंग कंपटीशन करना चाहता है, कोई अपनी किताब को लॉन्च करना चाहता है, वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें की जाएंगी। जो कुछ KMC का असासा है उसको डिजिटाइज करके यहाँ पे हम मज़ीद पेश करेंगे ताकि ये चीज़ें हो सके। पार्किंग की आपने बात जो की सबसे अहम है, इस एरिया में मेरे बराबर में इंक्रोचमेंट है, आपने देखी होगी, बट इस तरह की चीज़ें मैंने इनहेरिट की हैं। काश जो लोग मुझसे पहले यहाँ पर विराजमान थे उनने सोचा होता तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होती। इस जगह की अफादियत जो मेरा अपना भी सेंस है वो है एतवार के रोज़ 24 घंटे एतवार का दिन जो है ये जगह खुली हुई है कम्प्लीटली, लोग बआसानी आ सकते हैं, और शाम को 8 बजे के बाद ये जगह बिल्कुल क्लियर है। तो मैं चाहूँगा कि इवनिंग इस्तेमाल के लिए भी इसको किया जा सके। जो दिन की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि इस जगह पे पार्किंग को रेगुलेट किया जाए। ये जो एमेजना रोड है और उस पर मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं यहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ट्रिपल पार्किंग होती है यहाँ पे, और उसका 1 पैसा भी KMC को नहीं मिलता है। 1 पैसा भी, मैं आपको ऐलान कर दूं यहाँ पे, 1 पैसा भी KMC को नहीं मिलता। मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने शहरियों का साथ चाहिए होता है। हम शहरी, कोई हमसे ज़बरदस्ती डबल ट्रिपल पार्किंग नहीं कराता। हम दुबई जाते हैं, गाड़ी सिंपल लेन में पार्क होती है। हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, गाड़ी प्रॉपरली पार्क होगी। कराची में आके पता नहीं हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि डबल ट्रिपल जिस तरह ही पार्किंग हो जाए। मैं इसको रेगुलेट इस तरह करना चाहता हूं कि सिंगल पार्किंग यहां पर अवेलेबल। ये जो तरीका बन गया है कि मोटरसाइकिल्स को फुटपाथ पर खड़ा कर दिया जाता है, ये ना हो। मैं इसको अपनी टीम के जरिए, इदारों के जरिए, कमिश्नर ऑफिस के जरिए तो इन्फोर्स कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस काम में हमारा साथ दें, कि जब उनको पार्किंग की जगह है वहां गाड़ी पार्क करें। ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड आ गया है नया ना, कि बस गाड़ी कहीं भी खड़ी करके चले, वो 2 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक मैसेज है जो शहरियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। बाकी इस्लाह के लिए हम हमेशा तैयार हैं, गाइड करें, हमें मदद करें, हम मिलकर काम करेंगे ताकि शहर के मामलात को बेहतर बना सकें। ये बताइए, पहले अख्तियारात के लिए हमला रोया जाता था, जमात इस्लामी के अख्तियारात के लिए क्या करे तो वो कौन से अख्तियारात हैं? यार वो तो आप जमात इस्लामी से पूछें। जमात इस्लामी वाले अपने टाउन के अंदर पार्क को बंद करके किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर देते हैं, अपने इलाके में कोई फुटसॉल बना देते तो ठीक है, हम करते हैं तो कहते हैं काउंसिल हॉल में अप्रूवल के बाद रिपोर्ट आती है, ये कमेटी के रुकन थे, ये कमेटी के रुकन थे, इनसे भी गुफ्तगू होती है, फैसला करके जब काउंसिल में आते हैं तो एतराज करते कहते नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। तो मैं उन मतलब क्या कहते हैं वो आमिर लियाकत मरहूम कहते थे ना, अच्छा अच्छा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। तो जो उनका है वो सब सही है, जो हम करते हैं वो गलत है। जमात इस्लामी अपनी सोच के साथ चलते रहे, मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ, मैं हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ। ये शहर हम सबका है, मनफी सियासत ना करें, मनफी बातें ना करें, मिलकर काम करें। देखिए वही KMC जो कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, आज वही KMC ये काम करते हुए नजर आ रही है ना। ये मुझे पैसा कोई वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया, वो वजीर आजम साहब बार बार ऐलान तो करते हैं, पैसा मकावा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, अपने चेयरमैन से जाके, अपने CM से जाके तो मदद मांग लेता हूं। वजीर आजम थोड़ा सा, वो गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया था, मैं उनसे भी पूरी उम्मीद था कि गवर्नर साहब हमको पैसे दिलवा देंगे। मुस्तफा कमाल साहब वफाकी हुकूमत में काबीना में है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, तो थोड़ा सा MKM वाले भी सोचें शहर के लिए। वो तो कहते थे डेवल्यूशन होनी चाहिए, इख्तियारात मिलने चाहिए, तो ये बड़ा पैकेज कुछ 100, 150, 200 अरब रुपए का कराची के लिए लेके आए इस बजट में, और इंशाल्लाह ये कराची का मेयर, डिप्टी मेयर, कराची काउंसिल खर्च करेगी, और कराची के 25 टाउन में मुनसिफाना तौर पर वो पैसे खर्च किए जाएंगे, और आप सबको बुला के दिखाएंगे कि उस पैसे को हम खर्च कैसे कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो बना है उसमें क्या कोई मेंबरशिप होगी, यानी कोई सालाना पैसे? कोई मेंबरशिप नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइब्रेरी पे इस्तेमाल। अब नेचुरली कोई बंदा कि कॉफ़ी पिएगा तो कॉफ़ी के पैसे देगा, पानी की बोतल खरीदेगा उसके पैसे देगा। ऊपर जो इवेंट होंगे, अगर कोई स्कूल कोई इवेंट करना चाहता है, अगर कोई बंदा बुक लॉन्च करना चाहता है तो वो होटल में जाके बुकिंग के पैसे देता है, तो उस तरह का एक रेट हम अपनी काउंसिल से अप्रूव कराएंगे, वो रेट वो KMC को देगा, जिस पैसे को
ہم ایک مخصوص اکاؤنٹ بنائیں گے اس بلڈنگ کا, اور وہ پیسہ اسی بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے, اس کی لک آفٹر کے لیے انشاءاللہ, دیکھ بھال کے لیے انشاءاللہ خرچ کیا جائے گا. جی ایک منٹ قاری صاحب, سینئر جی بارش جی جی جی